आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। हम शिवालय मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा कर के पीते हैं, फिर बाद में किसी पात्र में भर के घर में लाते हैं, घर में छिड़कते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? शास्त्रों के आधार पर आज हम जानेंगे ये नियम। तो शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए, किसी से पूछ लो, कोई भी बता देगा शिव जी का जल। अब दूसरा सवाल, शिव जी का जल आप लोग जो घर में छिड़कते हैं, मजे से छिड़को, आपकी मर्जी, आपका जीवन, आपका पुण्य। आपको पता है शिव महिमन स्तोत्र की रचना किसने की थी? पुष्पदंत ने। प्रमाणिक बात कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक की बात नहीं। पुष्पदंत ने शिव महिमन स्तोत्र, कैसे पता चलेगा? शिव महिमन स्तोत्र सुनोगे, आखिरी में आ जाएगा इति पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्रम संपूर्णम आता है। हालांकि इति नहीं होना चाहिए। आप कोई भी कथा पुराण पूजन करें, आखिरी में आपने कहा इति प्रथमो अध्याय, इति मतलब शून्य, एक पैसे का फल नहीं हो। पंडित जी लोग करते हैं, पर ठीक, जिसको जो समझ में आए। पुष्पदंत जो है यक्ष था, और आकाश मार्ग से आकर राजा के बगीचे से फूल ले जाता था चोरी से। जब सारी राजा की सेना हार गई, पकड़ में ना आए, आसमान से आए, तोड़े चला जाए। राजा के गुरु जो थे वो एक अच्छे ज्योतिषी थे। ज्योतिषियों के पास हर चीज की काट होती है, अगर ज्योतिषी अच्छा हो तो। उनने कोई ना कोई काट निकाली। उनने कहा कि पूरे खेत के चारों तरफ शिव जी का निर्माल्य बिछा दो। शिव जी का निर्माल्य क्या होता है? चढ़े हुए फूल, माला, बेलपत्ती, लड्डू, पान प्रसाद, और शिव जी के जल की धार ऐसी राजा ने ऐसी पूरे खेत के चारों तरफ करवा दी। पुष्पदंत उसको लांघ कर आ तो गया, ये प्रमाणित बात है शास्त्रों में। लेकिन पुष्पदंत जब फूल तोड़कर जाने लगा, उड़ने की इच्छा जाहिर की, तो उड़ नहीं सका। तब उसने भगवान शंकर से शिव महिमन स्तोत्र की रचना करके स्तुति की, त्राहि माम शरणागतम, हे महादेव क्या गलती हो गई। महादेव खड़े हो गए, दयालु हैं। उनने कहा तुमने हमारी सच्ची भक्ति जीवन में की, इसलिए हम प्रसन्न हैं, पर तुमने हमारे निर्माल्य को लांघा, इसलिए तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो गए। नहीं प्रभु, मैं कैसे आपका निर्माल्य लांघ सकता हूं, मैं आपका दास हूं, ऐसी गलती तो हो नहीं सकती। बोले हुई है। और राजा के गुरु ने चारों तरफ, खेत के चारों तरफ घेरा बनवा दिया था। क्या किया जाए? तब भगवान ने कहा कि दो गलतियां कर रहे हो। एक तो चोरी के पुष्प हमें चढ़ाते हो, यह हमें स्वीकार नहीं। एक फूल हो तुम्हारा अपना हो, चोरी से तोड़कर लाए फूलों से हम प्रसन्न नहीं होंगे, एक बात। दूसरी गलती, तुमने हमारा निर्माल्य लांघा, दोबारा इस बगीचे में मत आना। बाकी तुम समझदार हो, दोबारा कोई गलती मत करना। पुष्पदंत की कथा। अब हम एक सवाल करते हैं पूरे समाज से कि जब पुष्पदंत जैसा यक्ष जो हवा में उड़ता है, जब एक यक्ष की यह दशा हुई, तो आपके लिए कोई अलग कानून बना क्या?